सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल मेथड का प्रूफ बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के ये बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड होती है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होती है स्टूडेंट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए। ऐसे स्टूडेंट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है कब, जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो स्टूडेंट कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो हम लोग इसके टर्म को समझिए। v स्टूडेंट्स होती है फाइनल वेलोसिटी, u स्टूडेंट्स होती है इनिशियल वेलोसिटी, a स्टूडेंट्स होता है एक्सेलरेशन और t होता है स्टूडेंट टाइम फॉर एक्सेलरेशन। आप स्टूडेंट इसको टाइम पीरियड बोल देते हैं, टाइम पीरियड ये नहीं होता है, ये स्टूडेंट्स होता है टाइम फॉर एक्सेलरेशन। ठीक, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ऐसे को बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जहां पे डिस्टेंस नहीं होती है, ऐसे स्टूडेंट्स होती है डिस्प्लेसमेंट। यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टी मैंने आपको बता दिया है टाइम फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, और v फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। v बराबर u प्लस एटी, ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आप ये देख लीजिए कि v ये भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है और जो हमारा a है वो कांस्टेंट है। और ये स्टूडेंट्स होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो कांस्टेंट है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब स्टूडेंट्स आप इसको चेंज करके लिख दीजिए कि छोटी सी वेलोसिटी मतलब dv और छोटा सा टाइम dt। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर समझ में तो आ जाता है डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन ये पता नहीं हो पाता है कि कौन सा स्टेप कहां पर लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए कि पहली वाली इक्वेशन में बेटा सिर्फ एक्सेलरेशन ही तो कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dv इज इक्वल टू a dt। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर समझ में आ गया है। अब स्टूडेंट आप लगे हां तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैथ हमको सिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग इंटीग्रेशन इसलिए कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब वेलोसिटी की लिमिट लगा दी। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और अगर वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। एक्सेलरेशन तो उसका यूनिफॉर्म ही रहेगा a, और जो उसका टाइम पीरियड है वो भी स्टूडेंट कितना होगा, t होगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, v हो गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से बात करें तो जब स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, t होगा, मतलब t बराबर 0 होगा। और जब वो फाइनल पोजीशन पे जाएगा तो t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, t के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि dv का एक्सेलरेशन कितना होता है, v होता है, जो उसकी अपर लिमिट है वो स्टूडेंट ऐसे ही रहने दीजिए। अब स्टूडेंट्स आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथ्स हम लोगों को ये सिखाती है कि कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लिया है, बाकी जो स्टूडेंट्स आपकी लिमिट है वो स्टूडेंट्स ऐसे ही रही। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, एक बार v की जगह आप b रखिए, एक बार u की जगह आप u रखिए, बीच में आप माइनस का साइन लगा दीजिए। ये स्टूडेंट्स होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्सेलरेशन तो बेटा यही रहा और टाइम का और स्टूडेंट dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है। तो ये t हो गया और जो आपकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको मैंने हाथ अभी नहीं लगाया। ये स्टूडेंट्स आपका कितना हो गया, v माइनस u और ये स्टूडेंट्स a। और आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि t की जगह t रखिए, फिर t की जगह 0 रखिए और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो v माइनस u बराबर स्टूडेंट कितना हो गया, 80 या OR, और v की वैल्यू स्टूडेंट किसके बराबर हो गई, v बराबर u प्लस 80। बहुत बढ़िया सर। और यही इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमको सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाना है, एक्सेलरेशन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये थी आपकी पहली इक्वेशन। अब आप इसको कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रूफ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था, और आप इसको अब कभी नहीं भूलेंगे कि जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन बराबर dv अपॉन dt। तो आपको मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप प्रूव करें तो पहला स्टेप आप ध्यान रखिए, जो यहाँ पर एस है वो स्टूडेंट डिस्टेंस तो होता नहीं है, एस यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। v बराबर छोटा डिस्प्लेसमेंट ds और छोटा टाइम dt। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो हमारी वेलोसिटी होती है, इनिशियल और एक फाइनल। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है। इट मींस दैट यहाँ पर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसको स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ds बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर v dt हो जाएगा। लगे हाँ, तो आप यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगानी है। तो जब इनिशियल पॉइंट पे होंगे तो 0 होगा, जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे तो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो इनिशियल तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और फाइनल टाइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, t के बराबर ही हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करें ds का इंटीग्रेशन s होता है। अभी लिमिट को हम लोग स्टूडेंट कुछ भी नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, dt को मैंने ऐसे लिख दिया है और लिमिट को भी मैंने अभी हाथ नहीं लगाया है। अब स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पे फंस गए तो अब हम यहाँ पर क्या करें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी अभी हम लोग ने 1 सेकंड पहले v बराबर u प्लस एटी प्रूफ करा था, यह सब बिल्कुल करा था, और ये अब हमें पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। अब हम इसको हंसते खेलते याद कर सकते हैं। तो v बराबर u प्लस एटी आपने लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसी से सही करके लिख लीजिए, s की जगह s रखिए और एक बार s की जगह कितना रखिए मेरे बेटे, 0 रखिए। एक बार अंदर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए और इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, u dt और मेरे बेटे प्लस 0 to t, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, at और dt है। तो स्टूडेंट हम लोगों को मैथ की इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है ना कि u dt हो गया प्लस at dt हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट s को अगर 0 से माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, s हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, u तो स्टूडेंट्स हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका तो इंटीग्रेशन मेरे भाई होगा नहीं। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, dt का कितना होगा, t होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, 0 to t। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि a का तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो मैंने a को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर कितना हो गया, t dt। t की पावर बेटा यहाँ पर कितनी है मेरे बेटे, 1 है। तो s बराबर, अगला स्टेप s बराबर u। यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई t माइनस 0 प्लस a। आपने स्टूडेंट हंसते खेलते इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, यहाँ मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, x रेज टू दी पावर n dx। इसका मतलब होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहा। अब t की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में 2, और जो इसकी लिमिट है उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, जो s बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ut प्लस a। पहले आप a की जगह कितना रखेंगे, पहले आप t की जगह कितना रखेंगे, t रखेंगे, तो ये t स्क्वायर अपॉन 2, बाकी आप कितना रखेंगे, 0 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट 0 ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, s बराबर ut प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसको आप स्टूडेंट सही करके लिख लीजिए, और s बराबर में मेरे बेटे क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं, जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे भाई प्रूफ करेंगे तो आप कहां से स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे, v बराबर ds अपॉन dt। अब आप देख लीजिए क्या इसमें बहुत कठिन है, ये बहुत सरल है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे पहले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप एक्सेलरेशन लगा दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन किससे शुरू हो रही है, डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो रही है, तो इसमें आप वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रूफ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये स्टूडेंट थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे। अब ये क्वेश्चन ऑफ मोशन हम लोगों से कहती है, जब हम लोग एग्जाम में प्रूफ कर रहे होते हैं तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों को चकमा देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा है, तुमने पहले तो हमें प्रूफ कर लिया, a बराबर dd अपॉन dt लगा दिया, तुम कहोगे हाँ भाई प्रूफ कर लिया। दूसरे में वो कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में तुमने v बराबर ds अपॉन dt लगा दिया, ये भी तुमने प्रूफ कर दिया। जरा ये बताओ तुम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में कौन से टेक्निक लगाओगे। हमने कहा भाई प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं हो गए। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन सी टर्म है, एक स्टूडेंट्स v है, एक u है, एक a है और एक s है। अब इसमें आप ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी, इसको थोड़ा सा है पर ज्यादा नहीं, इसमें मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर टाइम पीरियड स्टूडेंट्स इन्होंने कहीं पर नहीं दिया है। इसका मतलब टाइम पीरियड हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसका मतलब टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होगा, इलिमिनेट होगा। तब स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अब आप देखिए कि आप कोई ऐसा कंसेप्ट इसमें यूज करें जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट का भी कंसेप्ट लग जाए, जहां पर आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का भी कंसेप्ट लग जाए। तो एक बहुत खूबसूरत सी डेफिनेशन फिजिक्स में हम लोगों को मिली है, और वो कौन सी होती है, बहुत सुंदर डेफिनेशन है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इट मींस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो अब स्टूडेंट अब वो कह रहा है हमसे कि
तुमने इतना तो लिख लिया। अब इसके बाद सुनो, अच्छा आप स्टूडेंट्स क्या कीजिए, dv अपॉन dt को तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए ds से। समझ में आ गया कि भाई मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दिया और नीचे करा दिया, अगर इसको कैंसिल भी कर दे तो भी dv अपॉन dt एक्सेलरेशन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इसको आप स्टूडेंट ऐसे लिख लीजिए dv अपॉन ds और इसको आप लिख दीजिए ds अपॉन dt। आ गई बात समझ में, समझ रहे हो ना। अब a बराबर स्टूडेंट्स हो गया मेरे भाई मेरे dv अपॉन ds। और स्टूडेंट्स एक बात मेरे ये ध्यान रखो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, यहाँ पर हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए कि a ds बराबर में v dv। अब स्टूडेंट्स अब क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब इसको आप लगे हाथ तो मेरे बेटे क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर आप जो है वो लगा दीजिए डिस्प्लेसमेंट की लिमिट s इक्वल टू 0 से s बराबर s, और यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट में इनिशियल में u और फाइनल में मेरे बेटे v। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप जो इंटीग्रेशन में तो हमारा कांस्टेंट है होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर a आप रख दीजिए बाहर, और ds का एक्सेलरेशन, वो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है। तो आप इसमें s रख दीजिए और 0 to s लिमिट को हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसमें भी स्टूडेंट्स आप वही कंसेप्ट लगाएंगे, x की पावर n dx, इट मींस दैट x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में मेरे बेटे 2, और जो आपकी लिमिट है उसको मैंने अभी तक हाथ लगाया नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप प्लीज यहाँ पर से इसको मेरे भाई देख लीजिएगा कि a आप इसको लिमिट में फॉर्मूला लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर आप ऐसे इसको सीख सकते हैं, एक बार ऐसी जगह s रखिए, एक बार ऐसी जगह 0 रखिए और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। ये आपका s - 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एक बार v रखिए तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, एक बार u रखिए u स्क्वायर अपॉन 2, और बीच में मेरे भाई किसका साइन आ जाता है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका मेरे बेटे कितना हो गया, as हो गया, और जब भी एलसीएम सेम होता है तो ऊपर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। तो 2as विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिखे देख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस में मेरे बेटे कितना होता है 2as। तो अब बताओ, अब हमने ये क्वेश्चन ऑफ मोशन बहुत आसानी से प्रूव कर दी है। अब स्टूडेंट्स आप एक हमारी बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आपकी ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, v बराबर u + 80, s इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन होती है ut प्लस का मेरे बेटे हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। ऐसी आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आप 10 साल 12 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इक्वेशन तभी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएंगी जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इट मींस दैट जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तब हम इनको कहेंगे, अदरवाइज ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती हैं। आप इनको बहुत अच्छे से सीख लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी ये स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स एक बात हम आपसे और कहेंगे कि आपने ये कैसे कह दिया कि ये हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं करेंगे। अब आप खुद बताइए कि अगर न्यूमेरिकल्स में हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो आपके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल तो स्टूडेंट बहुत आसान हो जाएंगे। तो और ऐसा कभी फिजिक्स में होगा नहीं कि हर जगह आपसे क्या कह दिया जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब आपकी जो 3 इक्वेशन, अब आपको कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है, a बराबर dv अपॉन dt, v बराबर आपका हो जाता है ds अपॉन dt, और एक आपका हो जाएगा ये जो मैंने अभी आपको क्या प्रूव करके दिखाया है, a बराबर v dv ओवर ds। ये स्टूडेंट्स हमेशा करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट इक्वेशन है जे। और जब भी आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करें तो आप सीधे सीधे एक्सेलरेशन बराबर v इंटू dv अपॉन ds, आप यहां पर से भी इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। मैं चाहता तो सीधा यहां से भी शुरू कर सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। अब मैंने आपको बिल्कुल रटवा दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि आप अपने एग्जाम में कभी भी इसको भूलेंगे। बस आप इसके बाद आप क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ और सिर्फ इसको 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको रट जाएगा। पहली क्वेश्चन आप कैसे याद करेंगे, पहली क्वेश्चन आप याद करेंगे कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला लगा दो। दूसरी क्वेश्चन आप याद करेंगे कैसे कि भाई डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो। तीसरी में आप पढ़ेंगे कि भाई फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का लगेगा लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगी, ds से होगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो इससे आप इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी एडिशन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, ग्राफिकल मेथड से भी मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से प्रूव करके दिखाए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते, गॉड ब्लेस ऑल, आई लव माई इंडिया, जय हिंद, जय भारत।